आखिर क्यों किया भगवान शिव शंकर ने भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा का वध। जी हाँ दोस्तों, सुदामा के बारे में शायद आप जानते ही होंगे। सुदामा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सबसे परम प्रिय मित्र थे, जिनकी वजह से स्वयं भगवान श्री कृष्ण को एक ग्वाले का रूप रखकर सुदामा की हर जगह मदद करना पड़ा था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भगवान शिव और सुदामा की क्या दुश्मनी थी। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, इस कथा को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा का एक ऐसा भी रूप था जिसकी वजह से भोलेनाथ को इनका वध करना पड़ा था। इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने को पलटें तो ये सच हमारे सामने आता है। लेकिन सोचने वाली बात है, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। दरअसल स्वर्ग के गोलोक में सुदामा और बिरजा दोनों ही रहा करते थे। वही सुदामा बिरजा से प्रेम करता था, लेकिन बिरजा श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। एक बार बिरजा श्री कृष्ण एक दूसरे में लीन थे, तभी वहाँ राधा जी आ गईं। बिरजा को श्री कृष्ण के साथ देखकर राधा ने बिरजा को गोलोक से पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया, क्योंकि बिरजा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर उनके ध्यान में मग्न थी। इस बात को देखकर राधा ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण किसी दूसरे स्त्री के साथ क्यों बैठे हैं, इसलिए उन्होंने बिरजा को धरती लोक पर जाने का श्राप दे दिया। इस बात को जब सुदामा ने सुना तो बिरजा को बहुत समझाया और कहा, आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में इस तरह कैसे सोच सकती हैं। इस बात को सुनकर स्वयं राधा रानी ने सुदामा को भी पृथ्वी लोक पर निवास करने का श्राप दे दिया, जिससे उन्हें स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आना पड़ा। कुछ वर्ष बाद जब श्राप फलित होने का समय आया तो सुदामा ने दानवराज दंभ के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया, और बिरजा धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में जन्म ली। इसके बाद राक्षस राज दंभ का विवाह तुलसी से हो गया। शंखचूड़ माता तुलसी से विवाह के बाद उनके साथ अपनी राजधानी वापस लौट आए। बता दें, शंखचूड़ को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि जब तक तुलसी तुम पर भरोसा करेंगी तब तक तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने शंखचूड़ को रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच भी दिया था। वहीं बीतते समय के साथ शंखचूड़ धीरे धीरे हर युद्ध जीतता जा रहा था, जिसके बाद वो तीनों लोकों का स्वामी बन गया था। शंखचूड़ के क्रूर अत्याचार से परेशान देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से इसका समाधान मांगा। तभी भगवान ब्रह्मा ने इस समस्या के समाधान पर भगवान विष्णु से सुझाव मांगा, लेकिन भगवान विष्णु जी ने देवताओं को शिव जी के पास जाने के लिए कहा। देवताओं की परेशानी को समझते हुए शिव जी शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेश को युद्ध के लिए मैदान में उतारा। इसके बाद भद्रकाली ने भी अपनी विशाल सेना के साथ शंखचूड़ से युद्ध किया, लेकिन शंखचूड़ पर भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण उसका वध कर पाना मुश्किल होता जा रहा था, और आखिरी में भगवान विष्णु युद्ध के लिए शंखचूड़ के सामने प्रकट हुए। उनसे उनका कवच मांगा जो उन्हें ब्रह्मा जी ने दिया था। शंखचूड़ ने तुरंत ही कवच भगवान विष्णु को दे दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु उस कवच को पहनकर माता तुलसी के सामने शंखचूड़ के अवतार में पहुंच गए। उनके रूप को देखकर माता तुलसी ने उन्हें अपना पति मानकर उनका आदर सत्कार किया, और इसके कारण माँ तुलसी का पतिव्रता नष्ट हो गया। पत्नी तुलसी की पतिव्रता में शंखचूड़ की शक्ति बसी थी। वरदान की शक्ति के समापन पर भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त करा दिया। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा पूर्व जन्म में शंखचूड़ नाम के एक दैत्य थे, जिनका वध स्वयं भगवान शिव ने किया था। आपको बता दें, माता तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि वह अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। भगवान श्री राम के अवतार में स्वयं भगवान श्री राम माता सीता से अलग हो जाते हैं। वही भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवता में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने तुलसी से प्रार्थना किया, तब उन्होंने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद शंखचूड़ के साथ सती हो गई। इसके बाद उनकी राख से एक पौधा निकला, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया
और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के हाथ ही पूजा जाएगा। कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।